किस तरीके से देखते हैं? देखो ये सराहनीय कदम है एलजी साहब और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने 6 साल लगे इनको एक स्कैम निकालने में, जो कि बिल्कुल क्लियर था, जिसमें नेपोटिज्म था, फेवरेटिज्म था, पेपर लीकेज था, बहुत सारी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी कि ये यही चीज़ें इसमें पाई गई है। लेकिन 6 साल लगे एजेंसीज को इसको निकालने में, लेकिन फाइनली 103 लोगों को कल जो है कि निकाल दिया नौकरी से, जिनमें इरेगुलरिटीज पाई गई, जो हमारी शीट के साथ टेम्परिंग का भी इसमें आया है, और जो भी भर्ती प्रक्रिया में जिस कंपनी ने ये किया था, जिसका ऑनर जो था वो महाराजा कृष्णवली जो था, वो उसकी कंपनी जो एक ब्लैक लिस्ट थी उसके नाम चेंज करके उसने दूसरी लाई थी। लेकिन फाइनली हम आपको बताना चाहते हैं अभी पूरा वॉश आउट नहीं हुआ है। अभी जो वायरस है, वायरस अभी डिपार्टमेंट में है और बल्क में है। अभी ये जो है ये इन्होंने स्टार्टअप किया है कि हम इससे शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का, उन्होंने कि देर सवेर 6 साल के बाद हमारी आवाज़ सुनी। और अभी मैं आपको कहूँगा कि अभी वायरस जो है वो कम्प्लीटली वॉश आउट नहीं है। अभी वो लोग भी बाहर खुला घूम रहे हैं जिन्होंने स्कैम कराया, और वो वायरस भी लगे हैं जो बैकडोर एंट्री से लगे हैं, वो भी अभी 500 के 500 अभी उधर पड़े हैं। 103 में से जो बाकी 500-550 में भी डिपार्टमेंट, हम तब खुश होंगे, तब एलजी का पूरा हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जब पूरा का पूरा वायरस वॉश आउट किया जाए। ये बीमारी है, तो ये डिपार्टमेंट में बीमारी है। जो ये लड़के लगे हैं, ये लड़के नहीं है, ये नौकरी नहीं कर रहे, ये बीमारी है, वायरस है। ये दिमाग कितना खाएंगे, और जब तक इस दिमाग को मारा जाएगा, कुचला जाएगा, इस वायरस को निकाला जाएगा, तब तक कंप्लीट जस्टिस नहीं है। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो कि कंप्लीट जो लड़के लगे हैं, जितने भी लगे हैं, सारे बैकडोर हैं, सारे करप्शन से लगे हैं, उस उनको निकाल के जो भी लड़ रहे हैं सड़कों पे पिछले 7 साल से, जिनका वक्त गया है, जिनका पैसा गया है, जिनकी जवानी गई है, उनके साथ इंसाफ होना आज चाहिए। आप अकेले हैं, क्या आपके बाकी एक्सपीरियंस भी बिल्कुल, हम 1 हफ्ते पहले हमने की थी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े लोग, लेकिन अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, क्योंकि हम अवरेज हो चुके हैं, हमारे पास उम्र नहीं है फॉर्म लगाने की, अब हम अवरेज, हमें तो जस्टिस देना है, क्योंकि इनकी गलती, इन्हीं की गलती है भाई। इन्होंने स्कैम कराया, हमने तो नहीं कराया स्कैम इन्होंने कराया, इनकी गलती है, इनका है फर्ज बनता है अब कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ की मांग। हम चाहते हैं हमें जॉब दी जाए, बिल्कुल सिंपल सा, हमें जॉब दी जाए भाई। इन्होंने हमारी नौकरियां खाई, अब यही नौकरियां देंगे हमें। चोरिया किंग पिंग ये हैं, सरगना ये हैं, नौकरियों बेचने वाले ये थे, नौकरियां खरीदने वाले ये थे। अब इन्होंने ही स्कैम किया, अब हम थोड़ा सजा भुगतेंगे। अब चाहते हैं कि हमें हमारे साथ जस्टिस किया जाए, जो हमारे 10-12 साल वेस्ट हुए हैं, उसकी भरपाई ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट एडजस्ट किया जाए। कल जो ऑर्डर आया, कल जो ऑर्डर आया वो हम उसका वेलकम करते हैं कि 6 साल के बाद इन्होंने 103 लड़कों को निकाला है, नौकरी से निकाला है। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी वायरस कंप्लीटली वॉश आउट नहीं हुआ है। अभी जो बाकी 550 लड़के हैं वो भी डिपार्टमेंट में हैं, वो भी बैकडोर हैं, वो भी करप्शन से लगे हैं। कोई भी इधर सही नहीं लगा है, सारे के सारे बैकडोर हैं और काला बाजारी करके लगे। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट स्क्रैप की जाए, और जो हम लड़के जो लड़ रहे हैं, हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपके साथ और भी लोग थे, वो क्यों नहीं आए? देखो, ये जो कल रात जो ऑर्डर निकला, हम इसके लिए मीडिया का थैंक यू करना चाहते थे आज, और एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू करना चाहते थे, इसलिए मैं अकेला आया। लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत सारे लड़कों के साथ दिखेंगे। तो किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में आपकी एज भी होगी, या अब आपको नौकरी किस तरह से मिलनी चाहिए? हम चाहते हैं कि इन्होंने स्कैम कराया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कैम कराया है, जो लोगों ने स्कैम कराया है वो नौकरियां कर रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। अगर उनको सजा नहीं दे सकते हो, कम से कम हमें तो एडजस्ट करो, हमें तो ऑब्जर्व करो अब, क्योंकि आपकी गलती है ना, हमारी गलती, हमने स्कैम तो ना कराया। आप लोगों ने पेपर बेचे, 2-3 हज़ार लोगों को अपने पेपर बेचे, आपने बैकडोर एंट्रीज लगाई, आपने ओमार शीट के साथ टेम्परिंग की, आपने कंपनियों के साथ फ्रॉड किया, आपने ब्लैक लिस्ट कंपनी को टेंडर दिया। इसमें हमारी क्या गलती थी? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ किया जाए और हमें नौकरी दी जाए। टोटल कितने बच्चे थे? टोटल थे इसमें 7,000 थे, उसमें से 700 लोगों को नौकरी मिली थी, बाकी 150 लड़के हैं, जिसमें 700 लड़कों ने कोड किया हुआ है, और 6,000 लड़की टोटल है। आज बेरोजगार हो गए हैं आप लोग, अभी क्या कैसे देखते हैं? आगे तो अभी एज हो गई है, अभी फिलहाल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप आने वाले दिनों में देखेंगे? देखो, हमने जो आपको पता है मीडिया वाले ने, आपने तो सारा हमने बड़ी मुश्किल से प्रोटेस्ट भी करते थे, घर भी चलाते थे, लेकिन हमारी जो एक होप थी कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, वो उन्होंने बेच दी। अब खुद ही बेची है, खुद ही मान रहे हैं, खुद ही निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और लीगल इंसाफ किया जाए, जो कि हमें आइंदा जो थोड़ी बहुत उनकी बची है उसमें हमें भटकना ना पड़े। हम एक एलजी साहब को हम कहना चाहते थे, काश आपने ये 2020 में किया होता तो बेहतर होता। आपको पता सब कुछ था, लेकिन आपने इसको 6 साल खींचा, लेकिन फाइनली आपने जो भी किया, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जब तक पूरा वायरस को वॉश आउट करोगे, तब तक आप रुकना नहीं है। अब पूरा वायरस क्लियर करके जाना।